मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने इस पाठ के अंदर राजनीतिक दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, राजनीतिक दलों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, उन सभी के बारे में जाना। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर टॉपिक आ जाता है, वो आता है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ कौन कौन सी है। हमारे जो राजनीतिक जो दल है उनके सामने कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हो रही है। लोकतंत्र के लिए जो है राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जनता जो है राजनीतिक दल के अंदर जो है अपना विश्वास जताती है, लेकिन फिर भी जो है लोग राजनीतिक दलों से नाराज रहते हैं। इसका मतलब राजनीतिक दल अपना ठीक ढंग से काम नहीं करते और जनता उनसे नाराजगी करती है। तो उसके लिए हम निम्नलिखित पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो है आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है पार्टियों के अंदर। पार्टियों का महत्वपूर्ण काम तो क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको बनाए, उसको प्रचार और प्रसार करे, लेकिन इन दलों के अंदर खुद ही जो है राजनीतिक लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। वो कैसे होती है कि आधुनिक लोकतंत्र के अंदर जो है राजनीतिक दलों की सारी ताकत जो एक ही नेता के हाथ में सिमट गई है, जैसे कि अब नरेंद्र मोदी के हाथ में है। बीजेपी जो है केवल एक व्यक्ति की सेंट्रलाइज हो गई है और वहां किसका नाम आता है, नरेंद्र मोदी है या फिर अमित शाह है। कुछ ही लोग जो है पार्टी को अपने हाथ में ले लेते हैं और पार्टी के पास ना ही तो सदस्यों की पूरी सूची होती है और ना ही इनकी जो है समय समय पर नियमित रूप से क्या होती है, बैठकें होती है, और ना ही इनके आंतरिक चुनाव होते हैं। सीधा ही जो है सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। पार्टी के अन्य जो अधिकारियों की क्या कर ली जाती है, नियुक्ति कर ली जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वंशवाद की। वंशवाद यानी कि नेपोटिज्म, एक नया जो है वर्ड आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं। भारतीय राजनीति के अंदर नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद। एक बहुत ही नया जो स्पेशल जो है वर्ड आया है जो आपको इन पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। वंशवाद की जो प्रणाली है उसी के आधार पर एक नया जो है शब्द इजाद हुआ है राजनीतिक दलों के लिए भारत की राजनीति में, जिसे नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद बोला जाता है। यानी कि राजनीति जब पहले होती थी तो उसमें हमेशा आम कार्यकर्ताओं को उभरने का मौका दिया जाता था, लेकिन आजकल कुछ वंश ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो पार्टी को अपनी घर की पार्टी बना चुके हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा नेहरू परिवार लगातार उन्हीं के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। तो कई पार्टियां क्या करती हैं कि केवल हमेशा उनके जो शीर्ष पदाधिकारी होते हैं उन्हीं के व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आप क्षेत्रीय दलों में देख लें, अकाली दल के अंदर सुखबीर सिंह बादल है, उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल है। इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर आप ओम प्रकाश चौटाला है, अब उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं। तो जो अन्य जो समर्थक होते हैं उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद नंबर 3 जो महत्वपूर्ण जो आती है, पैसा और आपराधिक पृष्ठभूमि। पैसा व आपराधिक पृष्ठभूमि। अब जितने भी व्यक्तियों को जो है चुनाव के अंदर खड़ा करती है पार्टियां, वो जो लोग होते हैं चुनाव जिताने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाता है जो अमीर हों या फिर जो है चुनाव के लिए जो पैसा जुटा सके। इसलिए कई बार चुनाव पार्टी जो अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को भी जो है टिकट देने से नहीं हिचकती है। उसके बाद नंबर 4 आ जाता है हमारे पास विकल्पहीनता। विकल्पहीनता का मतलब क्या हो गया है कि हमारे पास कोई सार्थक विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सारी पार्टियां उनकी नीतियां लगभग एक जैसी है। एक दो नीतियों को छोड़ दें तो बाकी सारी की जो नीतियां हैं उनके कार्यक्रमों के अंदर जो है कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उनके अंदर जो वैचारिक अंतर भी नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या है, विकल्प नहीं है। लोकतंत्र के अंदर विकल्प का होना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये महत्वपूर्ण जो है चुनौतियां हमें जो है राजनीतिक दलों के लिए क्या हो रही है आज के टाइम में देखने को मिल रही है। और उसके बाद नंबर 5 है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है पार्टियों के अंदर। जो पार्टियों को जो लोग चंदा देते हैं उसका कोई भी जो है अता पता नहीं होता है, उसका कोई भी ऑडिट नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है हवाला जैसे जो है कांड को जो है राजनीतिक पार्टियां क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो ये महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक चुनौतियां हैं आज हमारे दलों के सामने। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि ये जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है इनको हम कैसे सुधार सकते हैं, इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो तो है दल बदल को रोका जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है भारतीय राजनीति के अंदर कि जो लोग जो है चुनाव किसी दल से लड़ते हैं और जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए वो उस दल की जो विचारधारा को छोड़ करके दूसरे दल में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया गया था, इस दल बदल को रोकने के लिए क्या किया गया, कानून बनाया गया। और इस कानून के तहत अगर 2/3 सदस्य अगर किसी भी दल को छोड़ करके नहीं जाते हैं तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है।
तो दल बदल करने वाले विधायक को अपनी सीट क्या करनी पड़ती है, गंवानी पड़ती है। तो दल बदल कानून के तहत इसको क्या किया गया है, सुधारा गया है। इसके अलावा जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण जो काम होता है वो कौन होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय के अंदर क्या किया जाता है, जो पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने का एक आदेश जारी कर दिया है कि अपराधी क्या नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। अपराधी क्या नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ऐसी अवधारणाएं अगर जो है उच्चतम न्यायालय की तरफ से अगर डाली जाएगी तो उनका आपराधिक ब्यौरा जो है किसमें दर्ज होता है, नामांकन के अंदर जो है दर्ज किया जाता है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, संगठन के नियमित चुनाव। संगठन के चुनाव क्या होने चाहिए, नियमित होने चाहिए और चुनाव आयोग की देखरेख में होने चाहिए और चुनाव आयोग को उसके ऊपर क्या करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। नंबर 4 है आयकर रिटर्न। आयकर जो रिटर्न इनकी जो आय होती है उनका भी क्या होना चाहिए, ब्यौरा होना चाहिए। आयकर रिटर्न भरना भी इनके लिए क्या हो जाना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। नहीं तो कई बार दल क्या करते हैं, खानापूर्ति करते हैं। तो इसलिए इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण और भी सुधार है। नंबर 5 क्या हो सकते हैं, नंबर 4 पे हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं को क्या देना, प्रतिनिधित्व देना। ये पार्टियां जो होती है वो महिलाओं को जो है 33% क्या नहीं दे रही है, आरक्षण नहीं दे रही है। तो राजनीतिक दलों के जो मुख्य पद है वो महिलाओं के लिए भी क्या होने चाहिए, आरक्षित होने चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 क्या है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में खर्च करती है तो सरकार जो है दलों को क्या ना करे, चुनाव लड़ने के लिए क्या ना दे, धन ना दे। तो चुनाव का जो खर्च है वो किसको उठाना चाहिए, सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियां क्या करती हैं, चुनाव का खर्च उठाती हैं, इसलिए उन्हें जो है चुनाव के लिए जो है पैसा कहीं ना कहीं से जो है गलत तरीके से क्या करना होता है, लेना होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है सुधार है जिनके जरिए हम राजनीतिक दलों के अंदर क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आंतरिक जो कामकाज है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये वो तरीके हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, राजनीति का जो दल होती हैं उनकी विचारधारा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उनके अंदर क्या ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। शपथ पत्र ले सकते हैं उनसे। जब भी नामांकन अधिकारी के पास जाता है तो वो शपथ पत्र देगा, अपनी निजी सूचनाएं देगा उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, शपथ पत्र बोला जाता है। तो उस शपथ पत्र के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपने आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, कौन कौन से केस उसके ऊपर चल रहे हैं, उन सभी का उन्हें क्या देना होता है, ब्यौरा देना होता है। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है और उसके बाद में आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास अभ्यास का कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका क्या होती है। तो मैंने आपको 4-5 भूमिका बताई थी। चुनाव लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। दूसरा क्या करते हैं, नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने लेकर के आते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कानूनों का निर्माण करते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था सरकार का निर्माण करते हैं। पांचवा मैंने आपको बताया था विरोधी दल के रूप में काम करते हैं और छठा मैंने महत्वपूर्ण बताया था जनमत का निर्माण करते हैं। उसके बाद में राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां, अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, वंशवाद यानी कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने पैसा और आपराधिक जो तत्वों की जो है घुसपैठ होती है। चौथा मैंने विकल्पहीनता बताई थी आपको। उसके बाद में तीसरा हमारे पास प्रश्न आया था राजनीतिक दलों का कामकाज बेहतर कैसे करें, उसे मजबूत बनाने के सुझाव। तो मैंने अभी बताया था आपको कि दल बदल पर रोक लगा दी गई है। उसके अलावा मैंने बताया था कि उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को जो है चुनाव लड़ने के ऊपर रोक लगा दी है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि चुनाव आयोग को जो है समय समय पर जो इन राजनीतिक पार्टियों के सांगठनिक जो है चुनाव करवाने चाहिए। आयकर जो रिटर्न समय समय पर भरना चाहिए, उसकी खानी पूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ में मुख्य पद जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित होने चाहिए। आंतरिक कामकाज की व्यवस्था को देखने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और चुनाव का खर्च कौन उठाए, सरकार उठाए। राजनीतिक दल का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसकी एक समान विचारधारा होती है, जो चुनाव लड़ करके सत्ता हासिल करने का काम करता है और चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करता है। उसके बाद है किसी भी राजनीतिक दल के क्या क्या गुण होते हैं। तो मैंने 4 चीजें महत्वपूर्ण बताई थी। उसका एक तो संगठन होता है, दूसरा उसके अंदर अनुशासन होता है, तीसरी उसकी एक विचारधारा होती है और चौथा वो हमेशा क्या करता है, सत्ता के ऊपर नियंत्रण रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो राजनीतिक दल कहते हैं। अभी हमारी बात चल रही थी। उसके बाद नंबर 7 पे है, पहली सूची के अंदर संगठन और दल है, दूसरी में उसका गठबंधन और मोर्चे का नाम दिया गया है, मिलान करना है। तो भारतीय नेशनल जो कांग्रेस है उसका तो जो है वो है यूपीए, यूनाइटेड प्रगतिशील गठबंधन। जनता पार्टी का कौन सा है, भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन। कम्युनिस्ट पार्टी जो है हमारे पास जो आई है वो हमारे पास कौन सा ये दल आ जाता है,
कम्युनिस्ट पार्टी वाला आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास वाम मोर्चा है। कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बोला जाता है? वाम मोर्चा बोला जाता है। और तेलुगु देशम पार्टी जो है क्या है? वो क्षेत्रीय दल है। तो इसके जो है हम मिलान कर सकते हैं। और इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो मैंने आपको बताया था कि कांसीराम है। और आजकल इसकी अध्यक्षा कौन है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो ये क्या चाहती है? क्या बहुजन समाज चाहती है? क्रांतिकारी लोकतंत्र चाहती है? तो यहां पर क्या आएगा? समग्र राष्ट्रवाद चाहती है। क्या चाहती है? समग्र राष्ट्रवाद का जो है ये मानवतावाद, इसको जो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कह देते हैं। उसके बाद नंबर 10 है पार्टियों में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है या नहीं है? तो कथन ये सही है, क्योंकि लोग राजनीतिक पार्टियों के ऊपर क्या नहीं करते हैं? कोई भी भरोसा नहीं करता है। और दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो ए और ब दोनों सही है। और इसी के साथ हमारी इस पाठ का समापन होता है। अभ्यास के प्रश्न और इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आपको बताए गए थे, बहुदलीय शासन प्रणाली है, एक दलीय शासन प्रणाली है, द्विदलीय शासन प्रणाली है, तो वो सारी मैंने आपको बताया था। जहां एक दल की प्रधानता होती है उसे एक दलीय शासन प्रणाली बोला जाता है। जहां दो दलों की प्रधानता हो द्विदलीय, और जहां दो से अधिक दल हो तो उनको क्या बोला जाता है? बहुदलीय शासन प्रणाली। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? बहुदलीय शासन प्रणाली है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।